बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल सिया। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं कराची प्रेस क्लब पे, और कराची प्रेस क्लब पे आज कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की जानिब से यहाँ भरपूर के एहतजाज किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे यकीनन कराची प्रेस क्लब पे यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे दिखाएं कि यकीनन इस वक्त इकराम साहब जो है वो खिताब कर रहे हैं स्टेज पे, और यहाँ पे तमाम जितने भी खवातीन हजरात जो भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इस वक्त गुज़िश्ता ये थे CBA में यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, लेकिन CBA से इनको जब निकाल दिया गया उसके बाद इनको एहतजाज का ख्याल आया। इसी हवाले से इनसे बात करेंगे कि इतने अरसे बाद ख्याल क्यों आया, और इसके साथ साथ हैरत की बात यह है कि इस वक्त CBA के एक नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं जो कि आउट स्टेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। बदर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, आप इस एहतजाज में क्यों मौजूद है, क्या वजूहत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एहतजाज में शामिल होने का सिर्फ मकसद ये है कि मज़दूरों के, वाटर बोर्ड के मज़दूरों के एम्प्लॉयज़ की जब हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की कहीं से बात होगी तो मैं हमेशा से उन लोगों का साथ दिया है जो मज़दूरों के, वाटर बोर्ड के मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। बदकिस्मती से CBA के अंदर भी मेरी रुकनीत आज भी मौजूद है। ये बात नहीं है कि मुझे निकाला गया है, एक तरतीब होती है, तरकीब होती है, उस हिसाब से जो है हमारे दीगर साथी CBA में काम कर रहे हैं। मुझे उसका कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि जो हकूक़ के लिए सही जद्दोजहद इस वक्त हो रही है तो वो मैं ये समझूँगा कि यूनाइटेड के प्लेटफार्म से हो रही है। उस यूनाइटेड के प्लेटफार्म से जो मज़दूरों को जद्दोजहद हो रही है, हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो तरीक़ा ही यूनियंस का यही होता है कि हम मज़दूर लोग हैं, हम लोग अपने काम की कंडीशन से सिंसियर होते हैं। हम रात दिन 24 घंटे के एम्प्लॉयज़ होते हैं। हम इंतज़ामिया की तरह एयर कंडीशन रूमों में बैठे हुए नहीं होते। आज बदकिस्मती से हमारी CBA के होते हुए भी इस वाटर बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया गया है, जो कि मैं समझता हूं कि जब तक हम मौजूद थे हमने इसको कॉरपोरेशन बनने नहीं दिया था। लेकिन आज क्या कमज़ोरी हमारे में आ गई है कि आज इसको कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया गया है, और हकूक़ जो आज से 6 महीने पहले वाटर बोर्ड के अंदर इस वाटर बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को मिल रहे थे, आज उनका फुकदान है और मज़दूर धक्के खा रहा है। चाहे वो मेडिकल का मसला हो, चाहे उनकी कॉलोनियों के मेंटेनेंस का मसला हो, चाहे वो उनके फ़र्ज का मसला हो, चाहे उनके वाजिबात का मसला हो। आज क्या CO बना दिया, किसने बना दिया? सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। शाह साहब, हम आपको कहते हैं कि आप इस सिंध के अंदर तीसरी बार पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आला बने हो। क्या आपको नहीं पता कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर जो है वो 20 ग्रेड वाले के ऊपर कैसे बैठ सकता था? हम कभी उनके पास नहीं गए थे। वो आते थे कि हम मजदूर मुफाद में वाटर बोर्ड को प्राइवेट होने से बचाएंगे। वो आ रहे थे कि CO इंजीनियर सलाहुद्दीन के ऊपर हमने केस दाखिल किया, उसको हटवाएंगे, मजदूरों को फंड वाजिबात दिलाएंगे। हमने सच्चाई, नेकनियती, ईमानदारी से CBA का सपोर्ट किया। CBA 15 दिसंबर को हार गया था 2 यूनियनों को साथ लेकर। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन हमने सपोर्ट करके CBA बनाया। आज हमारे वोटों पे वो MD का सपोर्टर बन के MD के साथ CBA का चेयरमैन एक पेज पे खड़ा हुआ है। ये मजदूर लीडर को जेब नहीं देता है। इस वक्त हमारे मजदूर, हमने CBA को खैरात में ये CBA दे दिया। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने खैरात में CBA इनको दे दिया है। मजदूरों में CBA का कोई रिपूटेशन नहीं रहा है। CBA इखलाकी तौर पे ख़त्म हो गया है, बाकी कानूनी उसके बाद एक सर्टिफिकेट रह गया। हमारा मुतालबा है कि इंजीनियर सलाहुद्दीन साहब को फौरी तौर पे हटाया जाए। हमारा मुतालबा है तो मेडिकल बहाल किया जाए। वाटर बोर्ड का 1.5 साल से बंद है।
हमारा मुतालबा है तो लेब खोलें। हमारा मुतालबा है वाजबात फंड। जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है सलाउद्दीन साहब के वक्त में कोरंगी में कब्जा हुआ है, जमशेद टाउन में कब्जा हो गया है। जितनी जो है सीबीए ने, देखे ये तो सवाल आज हमारा एहतजाज सीबीए के खिलाफ नहीं है, इंतज़ामिया के खिलाफ है और सीबीए हमारे वोटों से बनी है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मैं बात ना करूँ तो बेहतर है। इस वक्त इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है। एहतजाज हमारा ये है कि मेडिकल हमारा बंद है, गुज़िश्ता 6 माह से मेडिकल बंद है और हमारे वाजिबात आपको पता है कि सलाउद्दीन साहब के आने से पहले 3 अरब थे, अब 6 अरब हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी ज़मीनें जो है उन पे कब्ज़े हो रहे हैं। हमारे बायोमेट्रिक के नाम पे इंतज़ामिया परेशान कर रही है लोगों को, उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया है। और इस वक्त देखें हमारे 10,000 मज़दूर, रिटायर्ड मज़दूर। सर हम जो है सीबीए में रहकर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। हमने सीबीए के चेयरमैन साहब को मुख्तलिफ औकात में ये कहा कि हम एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, वाटर बोर्ड के मज़दूरों को जो वाजिबात नहीं मिल रहा है। ये हमने उनको बताया कि देखें 3 साल पहले जो कहते हैं ये जो आए थे, 1 साल पहले ही जो आए थे सीईओ साहब, 3 अरब रुपए के वाजिबात थे इनके दौर में। और का है जिसकी मेडिकल की सहूलत बंद कर दी गई है 6 माह से। और आपको पता है कि सीवरेज के अक्सर मुलाजमीन जो है वो ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं, मूसी अमराज का, कि जिन्हें इलाज की सहूलत बहुत लाजमी होती है। 6 माह से उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। उसके साथ साथ जो रिटायर और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात 6 अरब को पहुंच गए हैं, वो उन्हें वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। फौत की कोटे पे 3 साल से गैर एलानिया पाबंदी लगी हुई है। इस्लाहत के नाम पे इदारे को निजकारी की तरफ धकेला जा रहा है। लैंड माफिया के हाथों हमारी अरबों रुपए की ज़मीन को जो है मजदूरों के काम नहीं करवाए। काफ़ी लोगों के मसले मसाइल थे, जैसे कि कई सालों से हमारे मजदूर जो हैं वो वाजबात को रो रहे हैं। जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें वाजबात नहीं मिलते, जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके फंड के वाजबात हैं वो आज तक नहीं मिले। प्रमोशन हमारे साथियों के नहीं हुए और काफ़ी मसले मसाइल हैं। मेडिकल का मसला है, मेडिकल के लिए लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं लेकिन हॉस्पिटलों से एहतजाज में पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मेडिकल सब बंद कर दिए गए। बच्चे बीमार हों या हम खुद बीमार हों तो अपना इलाज नहीं करवा सकते। दवाइयाँ लेने जाओ तो स्टोर पे दवाइयाँ नहीं मिलती, कभी कोई दवाई नहीं है, कभी कोई दवाई नहीं है। यानी 2 दवाइयाँ मिलेंगी तो 4 दवाइयाँ स्टोरों पे होती ही नहीं है। तो हम वो कहाँ क्या प्राइवेट लेने जाएं? हम बेवाओं को हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, वाजिबात नहीं मिल। मगर उनको ये एतराज़ था कि आपने वो जो हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं, कुछ लोगों के प्रमोशन नहीं हुए थे सीनियरिटी के बेस पे और पढ़े लिखे लोगों के, तो वो कह रहे थे कि आप ये केस वापस ले लें। इकराम भाई ने, पुन्नल भाई ने उनसे कहा कि आप एमडी साहब से हमें लिखवा के दे दें कि हम केस वापस लेते हैं, आप हमारे कल प्रमोशन करवा देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया इस बात के लिए। जब वो इकराम खान के घर पर आए थे तो उन्हें ये पता था कि हमारा केस कोर्ट में मौजूद है, उसके बावजूद भी उन्होंने एलाइज की हमारे साथ को पूरा करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे वाजिबात हमें दिए जाएं, हमारे चेक्स हमें जल्द से जल्द मिलें ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसी तरह हम बैठे रहेंगे, कौन हमें देगा, कौन हमारे बच्चों को खिलाएगा, किस तरीके से हम अपने घर को लेके चलेंगे। एमडी साहब को चाहिए कि हमारी परेशानियाँ दूर कर। हमारे लेटर नहीं मिला था 1.5-2 साल हो गए। मेरे वालिद साहब को वाटर बोर्ड पे गवर्नमेंट जॉब से मुलाजिम थे, ठीक है ना, मुझे ना जॉब नहीं मिली तक 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए जॉब नहीं मिले ना। रिटायरमेंट के बाद 3 साल हो गए, 3 साल में हमें 1 रुपया आज तक नहीं मिला। और इस तरह के मेडिकल जो मामलात है वो भी हमें नहीं मिल रहे रिटायर्ड मुलाजमीन को। और रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ बहुत नाजायज़ हो रहा है। तकरीबन 1000-1200 रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला, और अगर मिला तो मामूली से रकम मिली है। इन्होंने बच्चों की